अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। क्या आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है? कहाँ है गौरक्षा दल के लोग? आइए कारी साहब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है और ये मांग आरजेडी के मुस्लिम एमएलसी कारी शोएब ने की। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। आज कुर्बानी का दिन है, नमाज भी पढ़ी है, आप भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ? पूरा मुल्क, पूरी दुनिया आज के इस तारीखी दिन को याद कर रही है और अपने फ़राइज़ को अदा कर रही है। और आज के दिन को अगर लोग समझ जाएं, आज के इस कुर्बानी को, सिर्फ कुर्बानी का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुआजिज़ा करके और आने वाले नस्लों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जो वो दुनिया वालों के लिए जो कायम किया है, तो सिर्फ कुर्बानी का मतलब यह है कि आज हम अपने जज्बात की कुर्बानी, अपने गुस्से की कुर्बानी, अपने अहंकार की कुर्बानी, अपने घमंड की कुर्बानी अगर देते हैं और भाईचारा मोहब्बत, आपसी भाईचारा मोहब्बत के साथ अगर हम रहते हैं तो समाज भी अच्छा होगा, मुल्क भी अच्छा होगा, नस्लें भी अच्छी होंगी। और इस मुल्क की तो यही खूबसूरती है कि सब लोग एक दूसरे के पर्व त्यौहार में दुनिया का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र अगर है तो ये अपना भारत है, हिंदुस्तान है। इसलिए यहाँ यही खूबी है, यहाँ सभी तरह के लोग, सभी मज़हब के मानने वाले, सभी कई मतलब बिरादरियों के मानने वाले सब लोग एक जगह रहते हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। तो सब लोग आज के दिन, पूरा मुल्क जहाँ भी नमाजें पढ़ी गई हैं, तमाम जगहों पे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के भाईचारे के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भाई भाई से मोहब्बत करने की दुआएं की गई है। और गरीबों की मदद कैसे हो, इसके लिए रास्ते बताए गए हैं। तो हम सब लोगों को फिर से, पूरे देशवासियों को, ख़ुसूसी तौर पे विशेषकर बिहार वासियों को और विशेषकर मुजफ्फरपुर वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर और पूरे मुल्क के तमाम लोगों के अंदर कुर्बानी, त्याग की भावना पैदा फरमाए और हम लोग अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने तरह तरह के जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, उसको त्याग करने का जज्बा पैदा फरमाए। हाल ही के दिनों में एक मुद्दा आपने लेटर भी लिखा है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का। क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ यही मुद्दा इस बार नहीं लिखा। आपको याद होगा, मैं पिछले फरवरी में जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें भी मैंने मांग किया था कि भाई आप देखिए कि 2014 से पहले भारत बीफ निर्यात में कितने नंबर पे था, आज कितने नंबर पे? आज दुनिया में पहला स्थान हो गया है। मोदी सरकार जब से आई है, सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात हो रहा है। आप चले जाइए बंगाल, जब ममता जी की सरकार थी तो मजाल नहीं था कि कोई वहां से बांग्लादेश कोई गाय और भैंस बैल भेज दे, कोई नहीं भेज सकता था, बिल्कुल सील था। लेकिन जैसे ही ये भाजपा की सरकार आई है, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, यार इससे भाजपा के लोग गाय तस्कर शुरू कर दिया है बांग्लादेश। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, गाय की तस्करी हो रही है, खुलेआम हो रही है। और न जाने ये सब एक ठेका ले रखा है, चाहे वो अपने आप को तथाकथित, अपने आप को हिंदूवादी नेता कहने वाले। मैं मान ही नहीं सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला कोई जो अगर होगा, सनातनी होगा, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, वो समाज में नफरत नहीं फैला सकता, वो समाज में सिर्फ मोहब्बत की बात कर सकता है। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास किया। वो भी चाहते तो उस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ सकते थे, वो नहीं चाहते। लेकिन जब उन्होंने एक सौतेली माँ का दिल नहीं दुखाया, उसका मानने वाला किसी का दिल दुखा सकता है? उसका मानने वाला किसी के मौत नीचे कर सकता है? उसका मानने वाला नफरत पैदा कर सकता है? उसका मानने वाला समाज में धोखा दे सकता है? उसका मानने वाला समाज में कत्ल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए ये फर्जी लोग जो हैं, ये जो है ना, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये राम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तो ये गोडसे के मानने वाले लोग गाय तस्करी करते हैं,
बीफ का फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर चंदा मांगती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है और गाय काटने वालों से चंदा लेती है, उस चंदे से झंडा खरीदती है और उसी झंडे को आम हिंदू भाई के हाथ में देके जय श्री राम का नारा लगवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बंगाल के मुख्यमंत्री जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा, 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। बताओ ये कैसा है? ये मैंने कहा ना, ये सनातनी हो ही नहीं सकता कि हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम उसको काट देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो घर से निकाल देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम बेच देंगे। इसलिए नहीं, सारे हिंदुस्तान वासी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देशवासियों के एक आवाज निकल रही है, अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, करना होगा, बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहता है, गाय को माता मानता है, गाय को अगर चाहता है कि उसके साथ जुल्म नहीं हो, बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है? कहाँ है गौरक्षा दल के लोग? कहाँ है चारों तरफ जो हमारी जो लोग जो गाय के नाम पर जुल्म करते हैं? उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आइए कारी साहब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गाय को जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय वो एक पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल इसकी लड़ाई लड़ेगी। और सुन लीजिए, यही नहीं, मैं तो सरकार से आह्वान करता हूं, अविलंब जितनी भी बीफ कंपनियां इस देश में, मैंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में जितनी भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, आप उसकी हत्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे का, बूढ़े लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसलिए अविलंब भारत सरकार जितने भी बीफ कंपनियां हैं सबके सबको बंद करे। इसलिए कि भाजपा के नेता जो संगीत सोम है, उसका भी अपना बीफ फैक्ट्री यूपी में है, उसका भी है। क्यों है? भाजपा का एमएलए है, भाजपा का बड़ा नेता है, अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी नेता कहता है, वाइस सिक्योरिटी में उसको सरकार दिए हुए वाइस सिक्योरिटी में चलता है और वो गाय के नाम पर नफरत फैलाता है और बीफ कंपनी खोले हुआ है। आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी के एमएलए ने आरोप लगाया था बाद हफ्ता कि किस तरह गाय काटी जाती है उसकी कंपनी में, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, नहीं उसने कोई मुकदमा किया। इसलिए पूरे देश में गाय के नाम पर जो नफरत की खेती हो रही है उसको बंद करने का एक ही रास्ता है, अविलंब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देशवासियों के एक आवाज निकल रही है, अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, करना होगा, बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहता है, गाय को माता मानता है, गाय को अगर चाहता है कि उसके साथ जुल्म नहीं हो, बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है? कहाँ है गौरक्षा दल के लोग? कहाँ है चारों तरफ जो हमारी जो लोग जो गाय के नाम पर जुल्म करते हैं? उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूं, आइए कारी साहब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गाय को जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय वो एक पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल इसकी लड़ाई लड़ेगी। और सुन लीजिए, यही नहीं, मैं तो सरकार से आह्वान करता हूं, अविलंब जितनी भी बीफ कंपनियां इस देश में, मैंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में जितनी भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, आप उसकी हत्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे का, बूढ़े लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसलिए अविलंब भारत सरकार। तो आपने सुना कि आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने क्या कुछ मांग की है। बकरीद के मौके पर उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो, धन्यवाद।